हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 स्टडी करेंगे। अगर जो है आपने इसके पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी चैप्टर मिल जाएं और आप उससे अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो चैप्टर नंबर 8 आज हम स्टडी करेंगे और इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस जो है वीडियो में देंगे। तो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। हियर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्री आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा मैथ में, ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए इसका जो है इंट्रोडक्शन जो है हम पहले यहाँ देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री देखिए ये जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मीट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री is the study of the relationships between the sides and angles of a triangle. It is related to the measurements of 3 sides of a triangle. So here first of all we will study the trigonometric ratio. तो trigonometric ratio क्या है? The ratios of sides of a right angle triangle with respect to its acute angles is called trigonometric ratios of the angle. मीन्स कोई भी राइट ट्रायंगल है, जैसे हमने लिया ए बी सी ट्रायंगल, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो कोई भी एक्यूट एंगल जो होगा वो एंगल ए और एंगल सी कोई भी हो सकता है। तो इसमें से जो है हम किसी एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड का जो रेशियो है, रेशियो टू साइड के जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो एक्यूट एंगल है उसके जो पास का जो साइड होगा उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड या बेस, और इसको डिनोट करेंगे बी से। और एक्यूट एंगल के जो अपोजिट जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पर ये साइड से होता है इसलिए इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे पी से। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं और यस से डिनोट करेंगे। तो द साइड अपोजिट टू गिवन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर पी and the side adjacent to this acute angle is called the base B and the side opposite to 90 degree is called hypotenuse. तो यहाँ पे कोई भी दो साइड के जो रेशियो हैं उसको हम यहाँ पे डील करेंगे और उसके लिए स्पेशल जो नोटेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट जो है रेशियो है साइन ऑफ थीटा, एस आई एन ई, साइन ऑफ थीटा, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं केवल एस आई एन, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये रेशियो है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो इट इज परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ ट्रायंगल से हम देखेंगे तो बी सी अपान ए बी होगा, यहाँ से बी सी परपेंडिकुलर, ए बी और ए सी जो है हाइपोटेनस है, ए बी बेस है, तो बी सी अपान ए सी, ये होगा हमारा साइन थीटा। सेकंड रेशियो है कोसाइन थीटा, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, so it is equal to AB upon AC. Third ratio है tangent of theta, which is denoted by tan theta. It is ratio of perpendicular to base P upon B and it is equal to BC upon AB. तो ये 3 जो है मेन रेशियो हैं और 3 इसके रेसिप्रोकल रेशियो। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट ऑफ थीटा एंड डिनोटेड बाई कोसेक थीटा, शॉर्ट में कोसेक थीटा लिखेंगे। ये उसका जो है साइन का रेसिप्रोकल, साइन में क्या था परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, इसमें होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, जस्ट रेसिप्रोकल एसी अपान बीसी। इसी तरह जो है फिफ्थ है सेकंड ऑफ थीटा, सेकंड जिसको हम सेक से डिनोट करते हैं एस सी, सेक थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। सो कॉस थीटा था बेस अपान हाइपोटेनस, तो यहाँ होगा हाइपोटेनस अपान बेस, दैट इज इक्वल टू एसी अपान बीसी। सिक्स रेशियो है कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल मींस टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू जो है बेस अपान परपेंडिकुलर, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपान बेस और ये होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, सो इट इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी। तो ये जो है 6 रेशियोज हैं। यहाँ पे जैसे हम अभी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 मेन रेशियोज हैं और 3 इसके रेसिप्रोकल हैं। तो इसको जो है हम शॉर्ट में
याद करने के लिए हम यहाँ पे जो है एक सेंटेंस हम याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद अलग अलग वर्ड जो है हम लिखेंगे साइन कॉस और टैन के नीचे, और हर हर बोले जो है वो हम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर, यहाँ भी हर, यहाँ बोले, और इसके जो है फर्स्ट लेटर हम देखेंगे तो पंडित का पी है, हर का यहाँ पे एच, तो पी अपान एच ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। इसी तरह बद्री का बी और हर, तो बेस अपान हाइपोटेनस ये कॉस थीटा है। इसी तरह जो है पी अपान बी, प्रसाद का पी और बोले का बी, तो पी अपान बी मीन्स परपेंडिकुलर अपान बेस, यह है टैन थीटा। तो इस तरह जो है शॉर्ट में हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं सेंटेंस के रूप में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमें शॉर्ट में याद करने के लिए जो है ये नोटेशन है। और इस पे से हमें रेशियो से कुछ यहाँ पे बातें हमें मिलती है। यहाँ पे देखेंगे ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ए रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट, क्योंकि किसी भी रेशियो का जो है यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये साइड का मेजरमेंट का रेशियो है तो यूनिट लेस होगा। थर्ड पॉइंट द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। तो कोई भी रेशियो जो है ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ट्राइंगल के एंगल पे केवल डिपेंड है, उसका साइड कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, एज हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट ट्राइंगल, सो वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, एंड वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। क्योंकि साइन में क्या है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आता है, कॉस में भी हाइपोटेनस में जो है डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड है, इसलिए इस ए दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। और कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हाइपोटेनस अपान जो है साइड होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। फिफ्थ पॉइंट, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल है। सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा जो है टैन का रेसिप्रोकल तो 1 अपान टैन थीटा। अभी हम रिलेशन देखेंगे साइन कॉस और टैन के साथ। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस ए साइन थीटा है। अब 6 पॉइंट हम देखेंगे टैन के साथ साइन और कॉस का रिलेशन। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू है बेस अपान हाइपोटेनस। यहाँ हाइपोटेनस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो पी अपान एच इंटू एच अपान बी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे क्या है, जो डिवाइड करता है, डिवाइड का जो है रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई होगा, इसलिए बी अपान एच का एच अपान बी मल्टीप्लाई होगा, तो एच एच कैंसल, तो यह आया परपेंडिकुलर अपान बेस जो कि टैन थीटा है। हेंस टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल है, इसलिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये जो है हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 रेशियो हैं उनकी वैल्यू देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए, जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल के लिए हम प्रूव करेंगे। तो 45 डिग्री एंगल के लिए प्रूव करना है तो हमें यहाँ पे क्या है, आइसोसीलस ट्राइंगल एक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आइसोसीलस ट्राइंगल में क्या होगा, 2 एंगल इक्वल होते हैं और एक एंगल ऑलरेडी जो है 90 डिग्री होगा राइट ट्राइंगल में, इसलिए बाकी जो 2 एंगल होंगे वो 90 के हाफ होंगे, 45, इसलिए यहाँ पे 45 का रेशियो हमें मिल जाएगा। तो सपोज करो कि जो है आइसोसीलस ट्राइंगल उसकी साइड जो है ए है, जो इक्वल साइड है वो ए है, तो लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 इक्वल है, इसलिए साइड भी इक्वल होंगे, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स इक्वल टू 2a स्क्वायर। हेंस ए सी इक्वल टू क्या होगा, 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो रूट 2a। सो साइन 45 यहाँ से अगर हम ए एंगल लेते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी, बी सी इज ए अपान हाइपोटेनस इज रूट 2a, ए इज कैंसल आउट दैट इज इक्वल टू 1 अपान रूट 2। तो इस तरह से इसकी ये फिक्स वैल्यू होगी। इसी तरह cos 45 इक्वल टू क्या होगा,
AB upon AC that is equal to also A upon root 2A, so it is also equal to 1 upon root 2 and tan 45 equal to AC upon AB, दोनों की वैल्यू सेम है A, तो A upon A इक्वल टू 1। तो इस तरह हमें जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई। तो इसके 3 जो है रेसिप्रोकल, उनकी वैल्यू, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 45 तो 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल होगा रूट 2, सेक 45 कॉस का रेसिप्रोकल है, यहाँ भी 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, और कॉट 45 जो है वो tan 45 का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह 45 डिग्री एंगल के लिए सभी रेशियो की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अभी जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम प्रूव करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे और जो है किसी भी एक वर्टेक्स A से जो है अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर है AD। तो लेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। सभी एंगल इक्वल होंगे, टोटल एंगल 180 होता है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री के एंगल सभी होंगे क्योंकि सभी साइड इक्वल है। नाउ लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2A, यहाँ पे साइड हम 2A सपोज करेंगे, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हेंस बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, इधर एंगल 90 डिग्री है, साइड इक्वल है और AB साइड जो है और ये कॉमन है, इसलिए बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो हेंस बाई CPCT क्या होगा, जो है इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है वो इक्वल होंगे, तो BD इक्वल टू DC, तो BD इक्वल टू CD दैट इज इक्वल टू हाफ BC, सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 2A दैट इज A, क्योंकि पूरा साइड जो है 2A है इसलिए हाफ हुआ तो 8A, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, BAD इक्वल टू एंगल CAD दैट इज, ये दोनों एंगल इक्वल, इसलिए क्या है 60 का हाफ होगा, इसलिए हाफ एंगल A दैट इज इक्वल टू 60 का हाफ 30 डिग्री। सो यहाँ पे 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गए। तो अभी हम एक कोई भी एक छोटा ट्रायंगल हम यहाँ पे यूज करेंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD, एंगल D इज 90 डिग्री, सो AD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर BD स्क्वायर, तो हाइपोटेनस है 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। सो AD इक्वल टू क्या होगा 3A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो इट इज इक्वल टू रूट 3 इंटू A। नाउ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जब हम लेंगे तो इस ट्रायंगल ADB में, तो ट्रायंगल ADB में क्या होगा BD अपान AB दैट इज इक्वल टू A अपान 2A, सो इट इज इक्वल टू 1 अपान 2। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होगा AD अपान AB, सो AD इज रूट 3A अपान 2A, A कैंसिल तो रूट 3 अपान 2। इसी तरह tan 30 इक्वल टू होगा BD अपान AD दैट इज इक्वल टू A अपान रूट 3A, A कैंसिल तो 1 अपान रूट 3, और इसके रेसिप्रोकल जो है कोसेक 30 1 अपान 2 का रेसिप्रोकल 2, सेक 30 रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3, कॉट 30 इक्वल टू होगा 1 अपान रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3। Similarly, we can find the value of sin 60 equal to AD upon AB equal to root 3A upon 2A that is equal to root 3 by 2, और इसका रेसिप्रोकल cosec 60 2 upon root 3, cos 60 equal to BD upon AB which is equal to A upon 2A that is equal to 1 upon 2, तो इसका रेसिप्रोकल sec 60 equal to 2, tan 60 equal to AD upon BD that is equal to root 3A upon A cancel equal to root 3, सो इसका रेसिप्रोकल कॉट 60 इक्वल टू 1 अपान रूट 3। इस तरह जो है 30 और 60 डिग्री के लिए हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अभी जो है 0 और 90 डिग्री के लिए हम ट्रायंगल जो है यहाँ पे ABC ये ड्रॉ किए हैं। तो इसमें जो है हमें एंगल जो है 0 डिग्री के लिए फाइंड करना है। तो अगर एंगल ए थीटा लिया है तो अगर 0 डिग्री इसको एंगल को डिक्रीज करना है तो हमें ये पॉइंट धीरे धीरे क्लोज लाना होगा। इस तरह से डॉटेड लाइन से शो किया है और ये 90 डिग्री है। इसी तरह सेकंड फिगर में जो है हमें यहाँ पे एंगल को जो है ए एंगल जो थीटा है इसको बढ़ाना है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या होगा ए को क्लोज लाना होगा। ए को धीरे धीरे क्लोज लाएंगे तो ए एंगल बढ़ता जाएगा और इस तरह से मिलेगा। तो फ्रॉम फिगर 1 एज एंगल ए बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर द लेंथ ऑफ BC डिक्रीजेज एंड C टेंड्स टू B, मतलब C B के क्लोज आता जाएगा। एंड फाइनली व्हेन एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री देन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, AC की वैल्यू जो है AB के इक्वल हो जाएगा एंड BC इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए साइन 0 इक्वल टू क्या होता है
परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस BC अपान AC इक्वल टू क्या होगा 0 अपान AC मीन 0, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक 0 क्या होगा 1 अपान 0, दैट इज अनडिफाइंड है, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं 1 अपान जो है 0 को इनफाइनाइट से, 0 से किसी को भी डिवाइड करो इनफाइनाइट जो है वैल्यू आएगा। इसी तरह कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB अपान AC, दैट इज इक्वल टू AB अपान AC जो है AB हो जाएगा, तो AB अपान AB दैट इज इक्वल टू 1, और इसका रेसिप्रोकल सेक 0 होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपान 1 दैट इज 1। tan 0 डिग्री इक्वल टू BC अपान AB दैट इज इक्वल टू जो है BC 0 है तो 0 अपान AB, तो इसलिए 0 आएगा। इसका रेसिप्रोकल cot 0 डिग्री होगा 1 अपान 0 दैट इज इनफाइनाइट अनडिफाइंड। नाउ फ्रॉम फिगर 2 एज एंगल A बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, एंगल A को लार्जर करेंगे तो एंगल C बिकम स्मॉलर, तो ये एंगल जो है छोटा होता जाएगा, और इस तरह से व्हेन एंगल A इज 90 डिग्री देन AB इक्वल टू 0, AB जो है क्लोज आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट A जो है B पर, AB इक्वल टू 0 एंड AC इक्वल टू BC, हेंस साइन 90 डिग्री इक्वल टू होगा BC अपान AC इक्वल टू BC अपान BC 1, इसका रेसिप्रोकल कोसेक 91, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू AB अपान AC विच इज इक्वल टू AB जो है 0 हो जाएगा, 0 अपान AC मीन्स 0, और इसका रेसिप्रोकल सेक 90 होगा 1 अपान 0 दैट इज अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा। tan 90 डिग्री इक्वल टू BC अपान AB इक्वल टू BC अपान 0, सो 0 से डिवाइड है इसलिए AB अनडिफाइंड इनफाइनाइट आएगा, और इसका रेसिप्रोकल cot 90 होगा AB अपान BC, यहाँ पे AB 0, 0 अपान BC मीन 0, तो यहाँ पे जो है हियर इनफाइनाइट जो है साइन इनफाइनाइट, इसको हम रीड करते हैं तो इनफाइनाइट स्टैंड फॉर नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 1, हमने देखा इसकी वैल्यू जो है 0 से मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, एंड कॉस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 टू 0 वेयर 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, मीन थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो जो है इसकी वैल्यू जो है साइन और कॉस की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही है। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट एंड cot थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0 वेयर 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए जो हमने फाइंड किया उसको टेबल में यहाँ पे हमने लिख दिया है। साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1 अपान √2, √3/2, 1, और कॉस की वैल्यू इसी का रिवर्स ऑर्डर में इसको हम लिख देंगे, तो जो है 90 की वैल्यू यहाँ 0 में, 60 की वैल्यू आ जाएगा √3/2 यहाँ 30 डिग्री के नीचे, और 45 की वैल्यू 45 नीचे सेम उस मिडल में है तो वहीं पे आता है, और 60 के नीचे जो है ये 30 की वैल्यू, 90 के नीचे जो है ये 0 की वैल्यू, तो इसी का रिवर्स ऑर्डर लिख दिया, तो ये कॉस की वैल्यू, इसलिए हमें केवल साइन का अगर हमने याद रखते हैं तो कॉस की जो है रिवर्स ऑर्डर में हम लिख करके हम याद कर सकते हैं। और tan थीटा की वैल्यू जो है साइन अपान कॉस होता है, 0 अपान 1 करेंगे 0 ही रहेगा, 1 अपान 2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान √3, यहाँ पे 1 अपान √2 डिवाइड बाई 1 अपान √2 मीन्स 1, यहाँ पे √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 कैंसिल तो ये आएगा √3/1 मीन्स √3, और यहाँ पे 1 अपान 0 मीन्स इनफाइनाइट। इस तरह tan की वैल्यू मिल जाएगी, केवल साइन का याद रखेंगे, कॉस का रिवर्स में लिख देंगे और उसका डिवाइड करेंगे तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाकी जो है रेशियो कोसेक, सेक और कॉट, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख देंगे 1 अपान 0 अनडिफाइंड हो गया इनफाइनाइट, 1 अपान 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 अपान √2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। इसी तरह जो है कॉस का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो सेक का मिल जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये कॉट का मिल जाएगा। इस तरह टेबल रन करना एकदम ईजी है, केवल हमें साइन का एक याद रखना है। अभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स ऐसे एंगल जिनका टोटल जो है 90 डिग्री होता है उसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री होता ही है और टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए बाकी दो एंगल का टोटल क्या होगा 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री, इसलिए बाकी दो एंगल जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल ही होते हैं राइट ट्रायंगल में। तो यहाँ पे उसके लिए रेशियो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। जैसे अगर हमने इसको थीटा लिया है तो हमारा ए एंगल जो है 90 माइनस थीटा होगा, तो साइन अगर 90 माइनस थीटा यहाँ से हम लेते हैं तो क्या होगा ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, और इस एंगल से अगर हम इसको देखते हैं तो ए बी अपान ए सी क्या होता है कॉस होता है, इससे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से ये हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज हैं। अभी हम देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे
फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी को हम जो है अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड ले जाएंगे तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड जो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को राइट साइड लाएंगे तो -1, और 1 इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी का यूज करके जो है लास्ट एक्सरसाइज जो है 8.4 हम सॉल्व करेंगे, और इस जो है कंप्लीमेंट्री एंगल पे डिपेंडेड है एक्सरसाइज 8.2। तो इस तरह हमने जो है पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब आगे से जो है हम एक्सरसाइज 8.1 जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 सभी एक्सरसाइज। तो अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप जो है कोई भी चैप्टर का जो है सॉल्यूशन वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।